हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 उसकी आपकी कार्य पुस्तिका। आज लेने वाले हैं कार्यपत्रक 24। इसका माध्यम कैसा रहने वाला है? ये एक सरल प्रकार का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता की बात की जाए तो कोणों को पहचानने, उनको मापने की समझ बना पाना। तो पीछे के जो कार्यपत्रक था 23, उसमें अपन ने पढ़ा था कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो देखो, समकोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? अपन समकोण कहते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम होता है। याद रखना है, 90 से कम। इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो 180 से लेके 360 के मध्य होता है। ये कोण कितना होता है? 90 से लेके 180 के मध्य होने वाला कोण होता है। तो इसमें आपको आकृतियाँ दी गई है, इसको अपन चंदे की सहायता से क्या है, इनका माप करेंगे और इनको लिखेंगे। जैसे ये देखो, सबसे पहले चित्र में क्या दे रखा है अपन को? समकोण। तो चंदे की सहायता से अपन ने देखा इस कोण को, तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण, तो इसको समकोण कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से अगर अपन इस कोण की माप करें तो ये कितना आ रहा है? लगभग 65 डिग्री। तो 90 से कम है तो ये क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। फिर इस कोण की बात करें तो ये कोण आ रहा है अपना 25 डिग्री। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अब देखो, जो आकृति दे रखी है आपको 2 नंबर, इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये कोण अपन ज्ञात करते हैं। तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये कोण है, 90 का ये होने वाला है, तो दोनों क्या हो गए? समकोण। तो अपन लिख देंगे कि दोनों कोण क्या हैं? समकोण है। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है? समकोण है। फिर अगर इसकी बात करें तो अपन चंदे की सहायता से इसको ज्ञात करेंगे। तो ये क्या आ रहा है अपना? लगभग 90 तो यहाँ होता, बट ये आ रहा है यहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 डिग्री का क्या होता है अपना? न्यून कोण होता है। तो अपन लिख लेंगे न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण कौन सा है? ये वाला है। और ये होगा आपका अधिक कोण, क्योंकि अगर अपन इस पे ऐसे सीधी लाइन है, चंदे को रखेंगे तो 90 यहाँ होता और ये 130 है। तो इसको अपन लिख लेंगे क्या? अधिक कोण। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा? ये अधिक कोण आ जाएगा। ये वाला जो कोण है वो क्या होगा? अधिक कोण हो जाएगा। अब देखो, इसके अंदर ये छोटा दिखाई दे रहा है 90 से, तो आप डायरेक्ट ही लिख लो, ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अगर आपको समझ में। अब ये अपन चंदे की सहायता से निकालते हैं ये कोण। तो ये कितने का है? ये अच्छे से इसको देखते हैं तो ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये देखो, ये ऐसे अपन ने मिलाया और ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अधिक कोण। ये कौन सा कोण है? अधिक कोण। जो कौन सा है? ये वाला है। फिर अगर इसकी बात करें तो ये भी देखो 90 से ज़्यादा ही होने वाला है। 90 से ज़्यादा है 125 के समथिंग। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? आपका अधिक कोण ही हो जाएगा। आप इसको लिख लेना। फिर नेक्स्ट वाले चित्र में देखते हैं। ये जो 3 कोण है ये समकोण है, क्योंकि ये कोण क्या है? समकोण है। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये भी समकोण है, और फिर इसको देखा जाए तो ये भी क्या है? समकोण है। अपन चांदे की सहायता से इसको देख लेते हैं। तीनों क्या हैं? समकोण है। तो मैं लिख देता हूँ समकोण। ठीक है, ये समकोण हो गया। कितने कोण हो गए? ये वाला भी समकोण है, ये वाला भी समकोण है और ये वाला भी समकोण है। ये 90 से कम है, तो हमेशा और हमेशा 90 से कोण कम होता है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। ये 90 से ज़्यादा है तो इसको लिख लोगे आप अधिक कोण। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कोण कितना होने वाला है। इस पे आप चंदा रख लेना और इसको अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये देखो, यहाँ से देखें तो ये 90 था और ये कुछ ज़्यादा 120 है। इन तीनों कोणों की बात करें तो ये है न्यून कोण। ठीक है, समकोण से छोटा है। कौन कौन सा? ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? न्यून कोण है। और ये क्या है? बड़ा है, 90 से अधिक है, तो इसको बोलेंगे अपन अधिक कोण।
क्या बोलने वाले हैं, अधिक कोण। इस प्रकार से आपको अब तो देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि अगर इसको देखें तो ये भी 90 से छोटा है, और इसकी बात करें तो ये भी क्या है, 90 से छोटा है, देखो इस साइड। और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या आएगा अपना, 90 से कम ही आएगा। और जो ये वाला रिजल्ट है ये क्या है अपना, 90 से अधिक है। अब देखो ये जो आपने सामने के हैं ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। इनको लिख लेंगे न्यून कोण। और ये भी क्या है, न्यून कोण। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब जो ये दोनों होंगे ये होंगे अधिक कोण। कैसे, देखो इस पे अपन चंदा रखते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ होता, बट ये 90 से ज़्यादा 120 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अधिक कोण हो जाएंगे। अधिक कोण, ये लो अधिक कोण। अधिक कोण कौन कौन से हैं, ये वाला भी अधिक कोण है और ये वाला भी अधिक कोण है। अब तक की 1 2 3 4 5 6 आकृतियों में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कोण समकोण होता है, कौन सा न्यून कोण होता है, कौन सा अधिक कोण होता है और कौन सा प्रतिवर्ती कोण होता है। अब निकालते हैं अगली वाली आकृतियों का रिजल्ट। देखो इस वाली आकृति में ये दोनों क्या होने वाले हैं, न्यून कोण होने वाले हैं। कैसे, देखो इस पे अपन चंदा रखते हैं, इसका मापन करते हैं तो ये क्या है, ये 70 डिग्री है, और इधर वाले से माप करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है, 70 डिग्री। तो दोनों को लिख देंगे, ये क्या है, न्यून कोण है। अच्छे से अपन को पता चल गया, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। आप 2 बार लिख लेना। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों अधिक कोण होंगे, क्योंकि ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे 90 हो जाता, ये 90 से ज़्यादा है, 110 है। फिर इसकी बात करें तो ये भी 90 यहाँ होता और ये 90 से ज़्यादा 110 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अधिक कोण। क्या लिखेंगे, अधिक कोण। और ये कौन कौन से हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। ये भी क्या होगा, न्यून कोण। ये वाला भी न्यून कोण, ठीक है। ये वाला ये होगा अधिक कोण, क्योंकि ये क्या है, 90 से ज़्यादा है। इसको अच्छे से देखें अपन तो ये लगभग ये 90 हो गया और 90 और 100 के बीच में है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे अपन अधिक कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा अपना, अधिक कोण। बात करें इस कोण की तो ये आएगा प्रतिवर्ती कोण। कैसे, ये देखो इसको चांदे को अपन यहाँ रखेंगे, ये कोण यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ रहा है। ये जो गोल चंदा होता है उसकी सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये 270 डिग्री है, तो इसको लिख लो आप प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कैसे लिखा जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण, इसको लगा लेना। और अगर ये आपसे ये वाला पूछता तो ये बचता 90 डिग्री का कोण और उसको अपन समकोण बोलते। इस प्रकार से इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक तो अपन ने न्यून कोण पढ़ा है, ठीक है। न्यून कोण के बाद में अपन ने समकोण को पढ़ा है। समकोण के बाद में अपन ने अधिक कोण को पढ़ा है, अधिक कोण। और अधिक कोण के बाद में अपन ने पढ़ा है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको, न्यून कोण कौन सा था, 90 से कम, ठीक है। तो 90 से कम ये 90 था, ये 90 से लेके 180 तक था, और ये 180 से लेके 360 डिग्री वाला कोण था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। और दो दी गई घड़ियों के कोणों को मापकर कोणों के नाम व माप डिग्री में लिखिए। जैसे ये एक अपनी घड़ी है, इसमें एक सुई 3 पे है, एक 12 पे है, तो इन दोनों के बीच में अगर अपन कोण देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है डायरेक्ट, और कोण 90 डिग्री और इसको
इस प्रकार से इसके अंदर एक सीधी रेखा पे है, सरल रेखा पे है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सरल कोण या फिर ऋजु कोण। तो इसको अपन लिख देंगे। क्या लिखने वाले हैं? कोण तो हो जाएगा अपना कोण हो जाएगा 180 डिग्री और इसको कोष्टक में लिख देंगे अपन सरल कोण। क्या लिखेंगे? सरल कोण। इस प्रकार से देखो इस वाले चित्र में देखें अपन तो ये 90 से ज़्यादा है, 270 है, तो इसको अच्छे से लिख देंगे अपन। तो हो जाएगा अपना कितना 270 और इसको लिखा जाता है प्रतिवर्ती कोण। लिख देंगे अच्छे से प्रतिवर्ती कोण जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। इस वाले की बात करें तो ये क्या है? समकोण है। तो लिखेंगे अपन कोण तो हो गया 90 डिग्री और बात करें तो 90 डिग्री का कोण क्या होता है? समकोण होता है। नेक्स्ट, ये एक सीधी सरल रेखा पे बना हुआ कोण है तो 180 डिग्री का हो जाएगा और सरल कोण हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा? तो इसको लिख देंगे अपन 180 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखो ऊपर नीचे है तो इसको अपन बोल सकते हैं 0 डिग्री, यानी कि कोण हो जाएगा अपना 0 डिग्री। समझ गए? अतिव्यापन कोण है ये, तो 0 डिग्री हो गया और 0 डिग्री को क्या बनेंगे अपन? 0 डिग्री कोण ही बोल लेंगे। तो इसको लिख देंगे 0 डिग्री कोण। अगर ये आपको ऐसे दिया हुआ होता तो ये हो जाता 360 डिग्री कोण। तो इस प्रकार से अपना आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स में कार्यपत्रक 24 अपन ने पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।